मैं विशाल एडू हब में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट काउंसलिंग चल रही है और उत्तर प्रदेश यूजी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। साथ ही ऑल इंडिया कोटा की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी खत्म हो चुकी है और उसका रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में स्टेट काउंसलिंग से बहुत सारे लोगों को अपना मनचाहा सीट नहीं मिला होगा, तो वो हर कोई यही चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर सीट पाए। ऐसे में सभी लोग ये चाहेंगे कि वो अपने स्टेट की सीट को छोड़कर ऑल इंडिया कोटा की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है उसमें जो सीट मिला है वो लें। लेकिन आप वो सीट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए इस बात को समझते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप अगर स्टेट से स्टेट में जाते हैं, अगर स्टेट कोटे से स्टेट में जाते हैं तो आपको रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है, रिजाइन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेट से ऑल इंडिया कोटा में आते हैं तो आपको अपना स्टेट वाली सीट को रिजाइन करना पड़ेगा। तो आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपका फर्स्ट राउंड की जो सीट है उस पर एडमिशन होना चाहिए, आपको एडमिशन लेना मस्ट है। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, जो आपका एडमिशन का सेकेंड यानी कि जो सेकेंड अलॉटमेंट लेटर है, सेकेंड वाला जो अलॉटमेंट लेटर है वो अलॉटमेंट लेकर आपको फिर से नोडल सेंटर पे जाना है और उस नोडल सेंटर पर जाकर आपको रिजाइन करना पड़ेगा। जब आप रिजाइन कर देते हैं तो वहाँ की सीट के बाद आप जब रिजिग्नेशन दे देते हैं उसके बाद आपको आपका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको मिल जाएगा और ये डॉक्यूमेंट लेकर आप अब नए वाले ऑल इंडिया कोटा के सीट पर जाएंगे और वहाँ अपना एडमिशन लेंगे और यहाँ आपको अपना एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर आप रिजाइन कर रहे हैं तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट मिल गई है या फिर किसी अदर स्टेट में सीट मिल गई है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप अपने पर्सनल रीजन से उस सीट को छोड़ रहे हैं लेकिन आपको कोई भी सीट अदर स्टेट में या फिर ऑल इंडिया कोटा में सीट नहीं मिली है। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर आप अपने पर्सनल रीजन से छोड़ रहे हैं तो आपकी ट्यूशन फीस का जितना भी आपका ट्यूशन फीस जमा हुआ है पूरे फीस का आपका 50% डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन आपकी जो सिक्योरिटी मनी ये आपका पूरा वापस होगा। वहीं अगर आप ऑल इंडिया कोटा या अदर स्टेट की सीट लेते हैं तो ट्यूशन फीस जो है ये 10% केवल डिडक्ट होता है। रेस्ट सिक्योरिटी मनी जो है आपका ये आपको पूरा रिफंड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होंगी। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।